हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो पहला उदाहरण है, एपी दी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के प्रथम पद ए और सार्वमांतर डी लिखिए। उदाहरण 1, इसमें एपी दी है, एपी बराबर 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। हमें एपी का प्रथम पद लिखना है और सार्वमांतर लिखना है। तो पहला पद देखिए कितना 3/2 है, लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 3/2 और पूछ रहा है सार्वमांतर, तो सार्वमांतर डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1, यानी दूसरे पद से पहला पद घटा दो। तो दूसरा पद है 1/2 माइनस पहला पद है 3/2। दोनों के हर समान हैं तो हर को एक बार लिख लो और अंश ऐसे ही नोट कर लो। तो इसमें अंश क्या है, 1 है, इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिए, और इसमें अंश कितना 3 है तो 3 लिख दिए। अब 1 प्लस का और 3 माइनस का है, दोनों के विपरीत चिन्ह देखिए, 1 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो ये दोनों घट जाएंगे। तो 3 से 1 निकालेंगे, 2 बचेगा कैसा, माइनस का। बटे में क्या लिखा 2, तो बटे में 2 लिख देंगे। अब 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो डी बराबर आ गया -1। तो प्रथम पद कितना आया है, प्रथम पद ए आ गया है 3/2 और सार्वमांतर डी बराबर आया है -1। तो ये आंसर हो गया। उदाहरण 2, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं? यदि इनसे कोई एपी है तो इसके अगले 2 पद लिखिए। उदाहरण 2 का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें संख्याओं की सूची दी है तो लिखेंगे सूची बराबर 4, 10, 16, 22। तो सबसे पहले चेक करना है ये एपी है या नहीं है। निकालेंगे A2 - A1। A2 दूसरा पद कितना है, 10 है, तो A2 की जगह पर 10 रख दिए, इसके बाद माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा दिए। A1 पहला पद कितना 4 है, तो यहाँ पर रख दिए 4 बराबर 10 से 4 घटाएंगे 6 बचेगा। अब निकालेंगे A3 - A2। A3 कितना है, 16 है, 16 फिर माइनस A2 10 है तो 10 लिख दिए। अब 16 से 10 घटाएंगे 6 बचेगा। इसके बाद A4 - A3। A4 कितना है, 22 है, तो 22 लिख दिए। इसके बाद माइनस A3 16 है तो 16 लिख दिए। 22 से 16 घटाएंगे 6 बचेगा। तो यहाँ A2 - A1 6 है, A3 - A2 6 है और A4 - A3 ये भी 6 है। ये तीनों अंतर बराबर हैं तो लिखेंगे यहाँ A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के बराबर है A4 - A3 के। तो जब ये तीनों अंतर बराबर हैं तो लिख देंगे अतः यहाँ AP है, अतः यहाँ AP है। अब हमें क्या करना है, अगले 2 पद निकालने हैं। तो इसके लिए हम प्रथम पद इसका लिखेंगे क्या होगा और सार्वमांतर देखेंगे क्या होगा। तो प्रथम पद A बराबर, तो सूची का जो पहला पद है कितना है, 4 है, तो A बराबर हो गया 4। प्रथम पद को हम A से लिखते हैं और A1 से भी लिखते हैं। सार्वमांतर ये सूत्र होता है D बराबर A2 - A1। D बराबर A2 - A1 अभी हम निकाल चुके हैं, कितना आया, 6 आया है, तो A2 - A1 की जगह पर 6 रख देंगे। अब हमें निकालना है अगले 2 पद, अगले 2 पद। तो सूत्र होता है, सूत्र AP का nवां पद, AP का nवां पद AN बराबर होता है A + n - 1 × D। तो यहाँ पर देखिए A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, A4 पता है, ठीक। अब हमें A5 और A6 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 6वां पद, सॉरी 5वां पद, तो n की जगह पर 5 रख दिए। 5वां पद A5 बराबर, n की जगह पर 5 रख दिए, A + यहाँ पर n की जगह पर 5 रख देंगे तो 5 - 1 × D। A5 बराबर
ए का मान देखिए कितना 4 है, तो ए की जगह पर 4 रख दिए, प्लस 5 से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, गुणे डी का मान 6 है तो गुणे में 6 लिख दिए। तो A5 बराबर 4 प्लस 6 चौक 24, A5 बराबर हो गया जाके 4 प्लस 24 28। इसके बाद निकालेंगे छठवां पद या छठा पद, छठवां पद A6 बराबर, तो देखिए यानी कि ये पर 6 रख दिए तो छठवां पद आ गया A6 बराबर A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो A6 बराबर हो जाएगा, A का मान देखिए कितना है 4 है तो A की जगह पर 4 रखेंगे, प्लस 6 से 1 घटाएंगे 5, गुणे D का मान 6 है तो गुणे में 6 लिख दिए। A6 बराबर 4 प्लस 5 का 30, तो A6 बराबर 4 प्लस 30 34। तो A6 बराबर 34 आ गया। अब उदाहरण नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, उदाहरण नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। इसमें सूची दी है, सूची बराबर 1, -1, -3, -5। तो चेक करना है ये AP है या नहीं है, तो इसके लिए निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है -1 और -1 माइनस A1 है 1, एक ये माइनस का और ये भी एक माइनस का है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है -3, इसके बाद माइनस लगाना है हमें, माइनस लगा दिए। A2 है -1 तो ये -1 लिख दिए, -3 और माइनस माइनस प्लस 1, 3 माइनस का है और 1 प्लस का है तो ये बचेगा -2। इसके बाद निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 है -5 रख दिए, इसके बाद माइनस A3 -3 रख दिए, ये -5 माइनस प्लस 3। अब 5 माइनस का है और 3 प्लस का है तो 5 से 3 घटा देंगे बचेगा -2। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 -2 आया है, A3 माइनस A2 ये भी -2 आया है और A4 माइनस A3 ये भी -2 आया है, यानी तीनों अंतर बराबर आए हैं। तो लिखेंगे अतः यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के। तो जब ये तीनों अंतर बराबर आ गए तो लिख देंगे अतः यहाँ AP है। अब हमें इसके अगले 2 पद निकालने हैं, तो इसके लिए हम इसका पहला पद लिखेंगे और सारवंतर लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रथम पद A बराबर, पहला पद कितना 1 है, 1 लिख दिए, सारवांतर D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मान कितना है -2 आया है, तो D बराबर A2 माइनस A1 की जगह पर -2 रख देंगे तो सारवांतर आ जाएगा -2। अब सूत्र लिखेंगे AP का n वां पद, AP का n वां पद, AP का n वां पद AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D। अब लिखेंगे अगले 2 पद, तो देखिए A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, A4 पता है, हमें A5 और A6 ज्ञात करना है क्योंकि अगले 2 पद A5 और A6 होंगे। तो निकालेंगे A5 यानी कौन सा पद, 5वां पद। तो जब 5वां पद निकालेंगे तो n की जगह पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा A5 बराबर, इधर A प्लस n की जगह पर 5 रखेंगे 5 माइनस 1 इंटू D। A5 बराबर A का मान कितना है, 1 है, A की जगह पर 1 रख दिए, इसके बाद प्लस लगा दिए, 5 से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 4 इंटू D का मान -2 है तो -2 रख दिए। A5 बराबर 1 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8। A5 बराबर 1 प्लस का है और 8 माइनस का है तो ये दोनों घट जाएंगे, 8 से 1 निकालेंगे तो बचेगा 7, कैसा, माइनस का। तो ये 5वां पद आ गया -7। अब निकालेंगे छठा पद A6 बराबर, ये हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D। तो A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 6 से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 5 इंटू D। या देखिए आप यहाँ पर 6 लिखा है तो D एक कम चलता है, जो D का गुणांक होता है वो यहाँ से 1 कम चलता है। तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6 से 1 कम कर दिए। A6 बराबर A का मान रख दो, A कितना है, 1 है, 1 रख दिए,
प्लस 5 गुणे डी का मान -2, तो A6 बराबर 1 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10। A6 बराबर 1 प्लस का और 10 माइनस का, ये घट जाएंगे तो बचेगा माइनस का 9। तो अगले दो पद A5 आ गया -7 और A6 आ गया -9। नोट कर लीजिए आप। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें सूची दी है, सूची बराबर -2, -2, -2, -2, -2, ऐसे दी है सूची। तो चेक करना है AP है या नहीं है, तो इसके लिए निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 है 2 माइनस A1 है -2, तो A1 की जगह पर लिख दिए -2। अब ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस, ये +2 हो गया, 2 + 2 4। अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 है -2, A2 है 2, तो -2 लिख दिए। ये 2 माइनस का और ये भी 2 माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -4। तो A2 माइनस A1 आया है +4 और A3 माइनस A2 आया है -4। ये दोनों बराबर नहीं है, लिख देंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। लिखेंगे अतः यहाँ AP नहीं है। तो इसको यहीं तक हल करना है। अगर AP होती तो अगले दो हमें पद निकालने पड़ते। उदाहरण नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इसमें सूची दी है, सूची बराबर 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3। तो सबसे पहले चेक करना है यह AP है या नहीं है। तो इसके लिए निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना 1 है, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा दिए। A1 1 है, तो 1 से 1 घटाएंगे बचेगा 0। इसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 तीसरा पद है 1 माइनस A2 दूसरा पद है 1, तो 1 से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। इसके बाद निकालेंगे A4 माइनस A3। चौथे पद से हम तीसरा पद घटाएंगे, अर्थात 2 माइनस तीसरा पद है 1, तो 1 घटा दिए। तो जब 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 0 है, A3 माइनस A2 0 है, A4 माइनस A3 1 आया है। तो A2 माइनस A1 बराबर है किसके, A3 माइनस A2 के, परंतु ये बराबर नहीं किसके, A4 माइनस A3 के। तो लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। तो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। तो ये तीनों अंतर बराबर नहीं है, लिख देंगे अतः यहाँ AP नहीं है। नोट कर लीजिए आप इसको।